जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की। हम वो तारीफ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूं, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इंपोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और खराब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूं, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई थी। पहले तो मैं ये कह दूं, अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नजर आती है कि नहीं आती। उस वक्त उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूं। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराजात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में जरा जाके पूछें ना, लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की नहीं। जरा उनसे पूछें कि किधर फोन कॉलें आ रही थी, कहां जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था, फोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ की शिकायत थी। फौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज़ नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इकदाम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार, जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें। कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इकदाम करें, हमें कोई इतराज। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये सवाल पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अगली हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती। जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीक इंसाफ और PMLQ दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। तोशा खाना ट्राई किया, पता नहीं क्या क्या, तौहीन अदालत, तौहीन मज़हब, हर चीज़ जो ये कोशिश कर सकते थे वो भी तमाम नाकाम हो गई। सियासी मैदान में भी नाकाम हो गए, अदालतों में भी नाकाम हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर ही ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। मंसूबा बना के, बाकायदा मंसूबा बना के कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन भूल ये गए कि इंसान की जान जो है, उसकी मौत जो है
वो अल्लाह ताला का फैसला है, वो इन लोगों का फैसला नहीं है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना कि इन जैसे बुज़दिलों के हाथ में हो। अल्लाह ताला ने अभी इमरान खान से और बहुत काम लेने हैं इस कौम के लिए, तो वो भी इनका मंसूबा नाकाम हो गया। उसके बाद उन्होंने जाली वो ऑडियो चलानी शुरू कर दी। फिर तुम समझ नहीं आती है, खुदा का वास्ता अपने आप को मुसलमान कहते हो, जरा को पढ़ तो लो कुरान के अंदर लिखा हुआ क्या है। जिस तरीके से मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरीके से इंसान की इज्जत और जिल्लत जो है वो भी अल्लाह ताला के हाथ में। कोई वजीर आजम की कुर्सी से नीचे उतर के अवाम के दिलों के ऊपर राज करता है और लोगों में उसकी इज्जत और ऊपर चली जाती है, और कोई वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के जिल्लत और रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं देखता। तो तमाम हरबे इनके नाकाम हो चुके हैं। अब दोनों इस्लामाबाद वाला भी मामला, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने आखिरकार जो है लाहौर के लिए भी, पंजाब के लिए भी कोर्ट के अंदर ही जाना है, अदलिया की तरफ ये मामला जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है अपनी अदलिया से उम्मीद रखते हैं, और जो भी फैसले किए जाएंगे उसमें ये तनाजुर जो है उसको ज़रूर सामने रखा जाएगा, क्योंकि इंसाफ जो किया जाता है वो इंसाफ सिर्फ कानून के लफ्ज़ों पर नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ पे तो लफ्ज़ों भी किया जाए तो उसमें भी फैसला जो है इनके खिलाफ ही आएगा, इम्पोर्टेड हुकूमत के। मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी और शॉर्टेज उस ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है कि बाहर हमारे सफारत खानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए डॉलर नहीं है हमारे पास। और ये मौसूफ जो हैं कांपे टांगने वाले, ये कोई 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं अपने दौरों के ऊपर। पाकिस्तान कभी कभी ये दौरे के ऊपर आते हैं, वरना रहते तो बाहर ही हैं। अभी तक तो पाकिस्तान के लिए कोई ला नहीं सके। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आज जो हैं वो उससे आधे से भी कम है जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। तो अभी तक तो सवाए जिल्लत, रुसवाई और नाकामी की हमने कुछ नहीं देखा। बाकी 9 जनवरी को क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। जहाँ तक आपका से मुझे ये बताएं कि ये मुल्क जो है, कायदे आज़म ने इसके लिए जद्दोजहद की, मुसलमानों ने पूरे बरे सगीर के पीछे खड़े होके कायदे आज़म की क़यादत के अंदर इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की। लाखों लोग शहीद हुए हिजरत करते हुए इस मुल्क के अंदर। वो किस किस्म का मुल्क था जिसके लिए कायदे आज़म ने जद्दोजहद की? कायदे आज़म एक आइन दस्तूर में यकीन रखने वाले इंसान थे। वो एक आइनी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की तारीख का पहला मुल्क है जो वोट के जरिए हासिल किया गया। इस मुल्क का हसूल भी एक जमहूरी तरीके से किया गया। मुझे ये बताएं कि ये एक इंतहाई अफसोस की बात नहीं है कि आपको ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है, और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जी शोर आदमी ये नहीं कह सक रहा कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये सवाल पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अगली हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती। जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है।